भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार और एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज एनडीए देश में विकास और सुशासन का प्रतीक है। झारखंड में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। इंडी गठबंधन की सरकार ने झारखंड को तबाही पर बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया। झारखंड के ये चुनाव सत्ता पर कौन काबिज होगा केवल इसका चुनाव नहीं है, ये झारखंड की अस्मिता बचाने का चुनाव। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचे, नौजवानों के रोजगार सुरक्षित हो, महिला सशक्तिकरण हो, गरीब कल्याण हो, किसानों का उद्धार हो और भ्रष्टाचार का हम सफाया कर पाए, सुशासन और विकास दे पाए। ऐसे एनडीए लड़ना था। और शिवराज सिंह चौहान जी ने आपको ये भी बताया कि झारखंड में हमारा जो एनडीए है उनका एक प्रमुख घटक दल है आशु पार्टी, जनता दल यू, लोक जनशक्ति पार्टी। और उस दृष्टिकोण से ये चुनाव हम लोग बीजेपी और ये तीनों पार्टी मिलकर लड़ना चाहते हैं। इसका सरसा चल रहा है, आगे भी कुछ सरसा चलेगा। ऐसा नहीं है जो बताने जा रहा हूँ कि कभी कभी परिस्थितियों को देखते हुए नामांकन का समय अभी भी है, उस समय का परिवर्तन इधर उधर हो भी सकता है और होना भी कभी स्वाभाविक होते हैं। लेकिन जो फिलहाल जहाँ तक हम पहुंचा हूँ वहां तक का बात मैं आप लोगों का सामने रखना चाहता हूँ। पहले हम आशु को अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ, ये 10 सीट में आशु लड़ने जा रहा है, जिसका नाम मैं आपको बोलना चाहूंगा। एक पहला सीट होगा सिल्ली, जहां से आशु लड़ेगा, रामगढ़ आशु लड़ेगा, गोमिया आशु लड़ेगा, ईसागढ़ आशु लड़ेगा, मांडू आशु लड़ेगा, जूसलाई आशु लड़ेगा, डुमरी आशु लड़ेगा, पाकुड़ आशु लड़ेगा, लोहारदगा आशु लड़ेगा, मनोहरपुर आशु लड़ेगा। तो अभी तक जो हमारा सरसा हुए इस हिसाब से ये 10 सीट आशु लड़ेगा और हम लोगों को अपेक्षा भी होगा कि आशु अपना उम्मीदवार ये 10 सीट में घोषित करे। जनता दल यू का साथ अभी तक का जो हमारा सरसा हुआ है वो संस्था का अनुसार जमशेदपुर वेस्ट और हमारा जनता दल यू लड़ेगा। ये 2 सीट जनता दल यू लड़ेगा और हम निश्चित है कि जनता दल यू ही अपना पार्टी का नाम घोषित करेगा। लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट में चुनाव लड़ेगा, वो होगा सातरा से लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगा। पूरा मेरा हिंदी कक्षा है, तो मैं आप लोगों को पहले तो वो सीट से लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा और बाकी सीट में 1-2 सीट का 31 सीट छोड़ के बाकी सीट में समाजवादी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगा। यही सीट का एक मोटा मोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनता दल की 2, लोक जनशक्ति पार्टी 1, आशु 10 और बाकी सीट ऐसा नहीं है कि बीजेपी लड़ेगा, वर्षा में 1-2 इधर उधर हो सकता है, पर मूल पूरा भी तीसरा है जो मैं आपको बताने के लिए हमने आप लोगों को निमंत्रण किया था। लेकिन पूरे राज्य की
समावेश भावना आई है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है, और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है, वो कोई भी वर्ग। आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे पहले जनता का समीकरण भी गांव घर में तैयार हो रहा है। लोग चाहते हैं कि एक कल्याणकारी सरकार का गठन हो, क्योंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित, निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व ऐसा बने जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलकर लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे, और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो, नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते, रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ है। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है, और हम लोग मिलकर इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं ये भी उन्होंने बताया है, हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिलकर करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी। धन्यवाद। जनता को हमें निकालना, क्योंकि एक तो माँ बहनों को सुरक्षा की हमें गारंटी देना, माँ बहनों को सशक्तिकरण करना, ये बेहद ही जरूरी है। उसके बिना हम विकास की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। दूसरा, जो नौजवान यहाँ बिल्कुल इन 5 वर्षों में जैसे ठगे गए, उनके सामने लंबी चौड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन एक भी कोई घोषणाओं की उन्होंने पूरी नहीं की सरकार। आप सबको याद होगा, उन्होंने 5 लाख नौकरी देने की भी बात की थी। और इतना तक कि जो व्यक्ति अपने पिताजी का जो कसम खाए कि हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, 5 लाख तो हम संन्यास। और पिताजी का कसम खाने के बाद अगर व्यक्ति पूरा नहीं करता है तो उसके ऊपर अब जनता कितना भरोसा करेगी, नौजवान कितना भरोसा करेगी। जिन्होंने विधानसभा में नौजवानों के लिए कहा था कि अगर रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सब लोगों ने समिति से उस प्रस्ताव को पास किया कि बीए पास 5,000, एमए पास 7,000 भत्ता देंगे, एक भी लोग माँ बहनों के लिए भी देखे। सुधार फैसला उन्होंने कहा था 2,000 रुपये महीना देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, एक भी महीना नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, एक भी नहीं दिया। गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। एक तरफ उन्होंने ठगा है, लूटा है, और दूसरी तरफ सुरक्षा भी नहीं दे पाए। इन 5 वर्षों में मां बहनों के साथ जितनी जो जुल्म हुई है, दुष्कर्म हुआ है, 2022 में तो भारत में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में झारखंड प्रथम स्थान पर है। तो झारखंड की जनता इन चीजों से अपने आप को मुक्त होना चाहती है। जो व्यक्ति आदिवासियों के लिए राजनीति करते, बार बार आदिवासियों का नाम लेते, लेकिन आज आदिवासियों की स्थिति क्या है? उनकी जमीन लूटी जा रही है, बचाने वाला कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। थाना जाते हैं, पुलिस के यहाँ सीओ अंचल जाते हैं, वीडियो के यहाँ डीसी के यहाँ जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इस रांची के आसपास ही अगर आप देखेंगे, जमीन के दलाल और बिचौलिया चारों तरफ घूम रहे हैं, जबकि सेना की जमीन तक कोई लोगों ने नहीं छोड़ा। उसको भी लोगों ने फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला।